अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार। पिछले 3 दिनों से लगातार 2 संतों की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। एक थे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके विषय में तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह के बयान दिए गए, तरह तरह के तर्क और कुतर्क भी किए गए। कारण यह है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने बयान में कहा था, अपने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि पहले लड़कियों की शादी 14 साल में होती थी, और जब 14 साल में शादी होती थी तो अपने घर परिवार में घुल मिल जाती थी और अपने घर परिवार को अच्छी तरह समझती थी। लेकिन अब शादी 25 साल में होती है। जब 25 साल में शादी होती है, लड़कियां पूरी तरह से जवान हो चुकी होती हैं और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, और इसीलिए जब वो शादी कर ससुराल जाती हैं तो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। दरअसल ये बयान अनिरुद्धाचार्य जी ने उस समय दिया था जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला हुआ था। उन्होंने इस बयान को मुस्कान रस्तोगी के साथ भी जोड़कर देखा था और उन्होंने कहा था कि जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं घटनाओं के होने की वजह वही है। लेकिन इतना बोलना ही था कि कुछ लोग और कुछ महिलाएं अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर लगातार टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, और उन पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की। लोगों ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो उल जुलूल बात करते हैं। किसी ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की, लोगों ने अपनी बात को अलग अलग ढंग से रखा और कहीं ना कहीं उनको गलत साबित करने की कोशिश की। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? अभी अनिरुद्धाचार्य जी का मामला थमा भी नहीं था कि उसके बाद प्रेमानंद महाराज, जो कि वृंदावन के एक जाने माने संत हैं और उनको लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, देश विदेश तक उनकी चर्चाएं हैं और एक सच्चे संत के रूप में देखे जाते हैं। जब प्रेमानंद महाराज ने एक टिप्पणी की तो उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से मात्र 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं, 4-5 महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो कि सही होती हैं, और बाकी तो सारे लोग जो हैं वो पतित हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपवित्र हैं, वो ठीक नहीं हैं। इसकी चर्चा भी बहुत तेज हो जाती है। उन्होंने कहा कि आजकल तो जो लड़के और लड़कियां हैं, जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको 4-4, 5-5 होटलों में, 6-6 होटलों में खाना खाने की आदत लग चुकी है। और जब
किसी व्यक्ति को एक बार 4-6 होटलों में, अलग अलग होटलों में खाना खाने की आदत लग जाती है तो फिर वो घर के खाने संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे अगर किसी को 4-4, 5-5 पुरुषों से, अगर किसी महिला को 4-5 पुरुषों से, 6 पुरुषों से संबंध रखने की आदत लग जाए तो फिर वो एक पुरुष से संतुष्ट नहीं हो सकती है। ऐसे उन्होंने लड़कों की भी बात किया था। उन्होंने सिर्फ महिलाओं को नहीं कहा था, उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को कहा था। लेकिन बात जो महिला वाली है वो तेजी से वायरल हुई क्योंकि लोगों ने उसकी जो क्लिप थी उसको कट कर करके, उसको काट करके काफी ज्यादा वायरल किया और ये मामला भी तूल पकड़ गया। अब चारों तरफ चर्चा हो रही इस बात की कि प्रेमानंद महाराज ने और साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं का अपमान किया। लोग अलग अलग टिप्पणी करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रतिक्रिया है ये महज एक कल्पना नहीं है, महज ये निराधार बातें नहीं हैं। कुछ लोगों ने अब उनकी बात को पुष्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने उनकी बात को सही साबित करने के लिए कुछ ऐसी क्लिप्स को भी शेयर करना शुरू कर दिया है जो ये सिद्ध करता है कि जो बातें कही गई हैं, जो बातें प्रेमानंद महाराज ने कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं सत्य हैं, वो निराधार नहीं हैं। इस समय आपको स्क्रीन पर ये जो वीडियोस हैं वो दिख रही होंगी कि इस वीडियो में हो क्या रहा है। इस वीडियो में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी हरकतें कैसी हैं। तो लोगों ने ये शेयर करना शुरू कर दिया है कि जो प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि जिन लोगों को 4-4, 6-6 होटलों में, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने की आदत लग जाती है उनको कभी एक व्यक्ति पसंद नहीं आता है। और उन्होंने कहा कि मात्र 4 से 5% ही लोग हैं जो अपवित्र नहीं हैं, जो पवित्र हैं, बाकी तो सभी कुछ ना कुछ ऐसे ही हैं। तो उन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं इसी आधार पर कही हैं और लोग इस बात के लिए ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो समर्थन में है। इस मामले में जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत राजू दास हैं उन्होंने भी संतों के बचाव में बात कही है। उन्होंने कहा कि संतों का जो काम है वो लोगों का मार्गदर्शन करना है, संतों का जो काम है वो समाज को नई दिशा देना है और प्रेमानंद महाराज हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने जो बात कही है वो बात भी लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए ही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और सामने आई है। अभी तक अनिरुद्धाचार्य जी ने और अगर बात करें हम प्रेमानंद महाराज की तो इन दोनों ने जो बातें कही हैं उनसे भी आगे एक बात और सामने आ गई है। एक और संत ने एक बयान दे दिया है और ये बयान फिर से एक बार चर्चा का विषय बन सकता है और ये महाराज हैं जैन मुनि सूरसागर जी। जैन मुनि सूरसागर ने कहा है कि जो बातें प्रेमानंद महाराज ने कही हैं, जो बातें अनिरुद्धाचार्य जी ने कही हैं, कहीं ना कहीं उनका इशारा दोनों की तरफ था। उन्होंने कहा कि जो बातें कही गई हैं वो बातें बिल्कुल भी गलत नहीं हैं और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो उस काम में लिप्त हैं। ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं उसी काम से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने भी इस बात का विरोध किया, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी इस बात के लिए कहा था और अब सूरसागर ने इन लोगों को, जो विरोध करने वाली महिलाएं हैं, विरोध करने वाली लड़कियां हैं, इनको सूपनखा तक बोल दिया है। पहले आप सुनिए ये बयान जो सूरसागर महाराज उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए दे रहे हैं। ये अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी के खिलाफ जो महिलाएं सड़क पर उतर करके नंगा नाच कर रही है ना, क्या उन महिलाओं में से किसी महिलाओं ने ये मौलाना छांगुर के खिलाफ सड़क पर उतर करके कोई आंदोलन किया क्या? ये महिलाएं नहीं, ये कलंकिनी है। ये सारी जितनी वहां पर नौटंकियां कर रही है ना, मेरे दृष्टि में तो वही है सूर्पनखा, वही है पूतना, वही है ताड़का। इनको केवल हिंदू संस्कृति के खिलाफ ही खड़े होना है, लेकिन छांगुर की चाटना है। ये मेरे दृष्टि से ये पिशाचिनी है। तो आपने देखा कि सूरसागर महाराज भी इस समय काफी फायर दिख रहे हैं,
वो काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और उन लड़कियों और उन महिलाओं के खिलाफ वो टिप्पणी कर रहे हैं जो प्रेमानंद महाराज का विरोध कर रही हैं और जो अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध कर रही हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमा। अब अनिरुद्धाचार्य जी ने भी अपनी जुबान को एक बार फिर से धार दे दी है और अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि मामला तो कुछ ऐसा हो गया है कि चोर को चोर मत कहिए, अगर कोई गलत है तो उसको गलत मत कहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो लिव इन रिलेशन के विरोध में बात की थी, मैंने तो लिव इन रिलेशन का विरोध किया था, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे विरोध में उतर आए हैं। तो उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी बातों को लेकर आपका क्या कहना है?